नमस्कार, केपी एक्सप्रेस 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर खुला 12 फीट लंबा टनल एक्वेरियम। 120 प्रकार की हैं मछलियां। सेल्फीज के लिए यह खास इंतजाम। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद 98 साल की उम्र में बुधवार की सुबह मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में हुआ ट्रेजेडी किंग का निधन। फिल्म जगत समेत देश भर में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश की दिग्गज हस्तियों ने दिलीप कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। दिलीप कुमार के जाने से गम में डूबा बॉलीवुड। अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार ने जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार। शाम 6 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। 22% बच्चों में घर कर रहा कोविड का भय। 42% में चिड़चिड़ापन और चिंता। एम्स की स्टडी में बताई गई यह बात। अब समाचार विस्तार से। 1% आरक्षण देने के सरकार के फैसले का स्वागत करने के लिए कर्नाटक के यादगीर जिले के एनवीएम होटल में किन्नर समुदाय द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया था। किन्नर समुदाय के प्रतिनिधि सोनू ने मीडिया से बात करते हुए राज्य सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने किन्नरों को सरकारी विभागों के साथ साथ निजी कंपनियों में रोजगार देने और शिक्षा में सुरक्षा की मांग की। उन्होंने समाज के किन्नरों के प्रति नकारात्मक रवैये को बदलने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, समाज में लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है जो अनुचित है। दुर्व्यवहार के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। उन्होंने कहा, बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहे यात्री अब फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल के खूबसूरत दृश्यों का आनंद ले सकेंगे। भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड ने केएसआर बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर एक फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम बनाया है। इसे एचएनआई एक्वेटिक किंगडम के सहयोग से विकसित किया गया है। यह भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम है, जिसे अब आम जनता के लिए खोल दिया गया है। एचएनआई एक्वेटिक किंगडम के नियाज अहमद कुरैशी ने मीडिया को बताया, इस जगह को विकसित करना चाहते थे, इसलिए हमने यह कॉन्सेप्ट सोचा। यह रेलवे का पहला एक्वेटिक किंगडम है। यह भारत में और कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा पहली बार बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर किया गया है। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद के सईदाबाद इलाके के रहने वाले कंडोला किरण कुमार नाम के शख्स ने इलाके के एक तालाब में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। सरवर नगर पुलिस चौकी में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड ऐश्वर्या ने तालाब में कूदकर उस व्यक्ति की जान बचाई। कहा जाता है कि ऐश्वर्या इससे पहले भी ऐसे कई काम कर चुकी हैं और इस काम के लिए उनकी तारीफ भी हो चुकी है। बॉलीवुड के महान अभिनेता दिलीप कुमार का लंबी बीमारी के बाद बुधवार सुबह निधन हो गया। वह 98 वर्ष के थे। उनका असली नाम यूसुफ खान था और फिल्मी नाम दिलीप कुमार। कुमार का इलाज कर रहे डॉक्टर जलील पारकर ने बताया कि लंबी बीमारी के कारण सुबह 7:30 बजे उनका निधन हो गया। हिंदी फिल्म जगत में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर हुए दिलीप कुमार मंगलवार से हिंदुजा अस्पताल की गैर कोविड आईसीयू में भर्ती थे। पारिवारिक मित्र फैजल फारूकी ने अभिनेता के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया, भारी मन और गहरे दुख के साथ मैं कुछ मिनट पहले अपने प्यारे दिलीप साहब के निधन की घोषणा करता हूं। हम भगवान के हैं और हमें उन्हीं की ओर लौटना है। कुमार के निधन पर कई राजनीतिक हस्तियों ने भी शोक प्रकट किया। हिंदी सिनेमा के ट्रेजेडी किंग के इंतकाल से सियासत और सिनेमा से लेकर सारे देश में गम का माहौल है। उनके निधन की खबर सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिग्गज अभिनेता की पत्नी सायरा बानो को फोन कर ढांढस बंधाया है। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट कर कहा, दिलीप कुमार का जाना हमारी सांस्कृतिक दुनिया के लिए एक क्षति है। उनके परिवार, दोस्तों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति संवेदना। पीएम मोदी ने लिखा कि दिलीप कुमार जी को सिनेमा की दुनिया में महान शख्स के रूप में याद किया जाएगा। उन्हें अनोखी प्रतिभा का आशीर्वाद मिला था, जिस वजह से कई पीढ़ियों के लोग उनके चाहने वाले थे। उनका जाना हमारी सांस्कृतिक दुनिया के लिए एक नुकसान है। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का आज सुबह निधन हो गया। निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मातम पसरा हुआ है। सोशल मीडिया पर शोक संदेशों का तांता लग गया है। अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ जैसे कई और अभिनेताओं ने दुख जाहिर किया है। दिलीप कुमार के निधन पर संवेदनाएं जाहिर करते हुए अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया है। एक्टर ने लिखा, एक संस्था चली गई। भारतीय सिनेमा का इतिहास जब भी लिखा जाएगा वह हमेशा दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद लिखा जाएगा। उनकी आत्मा की शांति के लिए मेरी दुआएं और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति। बेहद दुखी। दिलीप कुमार के निधन पर अजय देवगन ने संवेदनाएं प्रकट करते हुए लिखा,
दिग्गज के साथ कई पल साझा किए, कुछ बेहद निजी, कुछ मंच पर। फिर भी कुछ भी वास्तव में मुझे उनके निधन के लिए तैयार नहीं किया। एक संस्था, एक टाइमलेस अभिनेता, हार्ट ब्रोकन। सारा जी के प्रति गहरी संवेदना। कैबिनेट विस्तार को लेकर आज शाम 6 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल होने वाले नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कई नेताओं का पहले ही प्रधानमंत्री आवास पहुंचना शुरू हो गया है। राष्ट्रपति भवन में करीब 20 से 22 मंत्री इस दौरान शपथ ले सकते हैं। दिग्गज बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार का बुधवार सुबह निधन हो गया। दिलीप बीते काफी वक्त से बीमार चल रहे थे। ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले दिलीप की अंतिम क्रियाओं की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें काले कपड़े पहने एक उम्रदराज महिला उनके घर के बाहर खड़ी दिख रही है। इस महिला के हाथ में एक ब्लैक कलर का पर्स है और उसने ब्लैक कलर का ही मास्क लगाया हुआ है। ये औरत जोर जोर से रोती दिखाई दे रही है और पुलिस वाले उसके इर्द गिर्द खड़े होकर उसे रोकने की कोशिश करते दिखाई पड़ रहे हैं। पापाराजी विरल बयानी ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है और कैप्शन में इसके पीछे की कहानी बताई है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हेलो। हाँ, अरे मेरी बातचीत हो गई यार खान साहब से। तुम बार बार फोन करने का कोई मकसद ही नहीं है। छोड़ दो, तुम पूरे सर्वर नंबर मालूम है। हाँ भाई, हमारे पास 6 से 6 है। सब पीसफुल है। मैं करता हूँ। अरे भाई, कौन सी न्यूज़ जेन्युइन है, कौन सी न्यूज़ फेक है, कौन सी न्यूज़ नहीं है, कौन सी न्यूज़ पुरानी है, समझ में नहीं आ रहा। एक पे बता रहा 30 जनों को मारे, एक पे बता रहा 15 जनों को मारे। क्या है सही है, क्या गलत है, समझ में नहीं आ रहा। 1000 कंधों में नहीं जाना। केपी न्यूज 24/7 हिंदी चैनल है। हाँ। सीधा उसके ऊपर डाउनलोड करो, उसके बाद देखो पल पल की खबर आपको मिल जाती। अब भी डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे। यस, आप लोग भी केपी न्यूज़ 24/7 हिंदी न्यूज़ चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, अप टू डेट रहिए। जल्दी कीजिए। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की एक स्टडी से पता चला है कि कम से कम 22.5% बच्चों को कोविड-19 का एक बड़ा भय सता रहा है, जबकि 42.3% बच्चे चिड़चिड़ापन और चिंता से पीड़ित है। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के दौरान बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन एम्स की टीम ने किया है। साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन एंड क्वारंटीन मेजर्स फॉर कोविड-19 चिल्ड्रंस ऑन पेंडेमिक एडोलेसेंट केयर गिवर्स नामक विषय पर किए गए अध्ययन के मुताबिक पहले से मौजूद व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले बच्चों में उनके व्यवहार संबंधी लक्षणों के और बिगड़ने की संभावना जताई गई है। इस स्टडी में पाया गया कि 2 साल की उम्र के बच्चे अपने आसपास के बदलाव से अवगत होते हैं और इससे प्रभावित होते हैं। बॉलीवुड डायरेक्टर सुभाष घई ने कहा, मैंने 20 साल तक दिलीप कुमार के साथ काम किया और उनके साथ कई फिल्में की। वह मेरे और मेरे आदर्श के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। उन्होंने कहा कि फिल्म स्कूल सिटी वुड्स इंटरनेशनल का जो विचार मेरे दिमाग में था वह मेरा नहीं बल्कि दिलीप साहब का था।
महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के फिर साथ आने की अटकलें जोरों पर है। दोनों पार्टियों के नेताओं के बयानों ने गठबंधन की संभावनाओं को हवा दी है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मजाकिया अंदाज में भाजपा के साथ अपनी पार्टी के संभावित गठबंधन की अटकलों को खारिज कर दिया। गठबंधन के बारे में सवाल पूछे जाने पर ठाकरे ने पत्रकारों से कहा, मैं अभी भी अजित पवार और बाला साहेब थोराट के साथ बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। हालांकि बाद में उन्होंने मजाक में कहा, हाँ, आपसे बात करने के बाद मैं भाजपा से मिलने जा रहा हूँ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब कुछ समय पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी और शिवसेना के रिश्तों की तुलना आमिर खान और किरण राव से की थी। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का लंबी बीमारी के बाद बुधवार की सुबह मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में निधन हो गया। वह 98 साल के थे। ट्रेजेडी किंग के नाम से विख्यात दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में हुआ था। उनकी मौत के बाद पाकिस्तान के लोग भी शोक में हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी दिलीप कुमार के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा, दिलीप कुमार के निधन की खबर से दुखी हूँ। मैं SKMTH प्रोजेक्ट के शुरू होने के दौरान फंड जुटाने के लिए उनकी ओर से दिए गए समय के लिए उनकी उदारता को नहीं भूल सकता। सिर्फ पहला 10% फंड जुटाने के लिए ही यह बहुत कठिन वक्त है, लेकिन लंदन और पाकिस्तान में उनकी मौजूदगी से बड़ी मात्रा में धन आया था। इमरान खान ने आगे कहा, इन सब के इतर मेरी पीढ़ी के लिए दिलीप कुमार बेहद प्रतिभाशाली एक्टर थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भी दिलीप कुमार के निधन पर शोक जताया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने कहा, मैं अभिनेता दिलीप कुमार के निधन की खबर सुनकर बहुत दुखी हूँ। वह एक शानदार कलाकार, विनम्र इंसान और शानदार व्यक्तित्व के धनी थे। प्रियंका चोपड़ा नए नए आयाम छू रही है। हाल ही में उनका नाम इंस्टाग्राम की रिच लिस्ट में शामिल हुआ था और अब एक और खबर सामने आई है। उनके नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। हॉपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में प्रियंका का नाम शुमार है, तो वही दूसरी ओर वे ऐसी पहली एशियन एक्टर बन गई है जिन्हें इंस्टाग्राम पर 65.3 मिलियन सोशल मीडिया यूजर्स फॉलो करते हैं। इसके साथ ही बता दें कि हॉपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 के अनुसार प्रियंका चोपड़ा ने 27वां स्थान हासिल किया है। बता दें कि प्रियंका ने बॉलीवुड के सभी सितारों को इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के रिकॉर्ड में पछाड़ा है। याद दिला दे कि श्रद्धा कपूर के करीब 63 मिलियन, दीपिका पादुकोण के 57.5 मिलियन, आलिया भट्ट के 53.9 मिलियन और अक्षय कुमार के 51 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर खुला 12 फीट लंबा टनल एक्वेरियम, 120 प्रकार की हैं मछलियां, सेल्फीज के लिए यह खास इंतजाम। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद 98 साल की उम्र में बुधवार की सुबह मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में हुआ ट्रेजेडी किंग का निधन। फिल्म जगत समेत देश भर में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश की दिग्गज हस्तियों ने दिलीप कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। दिलीप कुमार के जाने से गम में डूबा बॉलीवुड। अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार ने जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार। शाम 6 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। 22% बच्चों में घर कर रहा कोविड का भय, 42% में चिड़चिड़ापन और चिंता। एम्स की स्टडी में बताई गई यह बात। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।